वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो जी आज मैं डर्मा शाइन की जो है ब्लीच स्किन मास्क जो है इसके बारे में आपको रिव्यू दूंगी। और मैं इससे पहले जो है हैंड एंड फीट ब्लीच मास्क के बारे में रिव्यू दे चुकी हूँ। मैं ऊपर कार्ड में इसका लिंक जो है पेस्ट कर दूंगी। आप में से कोई उस वीडियो के बारे में देखना चाहता है, उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो वीडियो देख सकता है। और अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जी ये है डर्मा शाइन की लाइटनिंग स्किन ब्लीच मास्क। पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग के बारे में बताऊंगी, इसके ऊपर जो डिटेल्स उन्होंने मेंशन की है उसके बारे में बताऊंगी, हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपसे अपना प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो आपसे शेयर करूंगी। तो चलते हैं जल्दी से बगैर आपका टाइम वेस्ट किए प्रोडक्ट की तरफ। तो जी ये इस तरह की एक ट्यूब में आता है, प्लास्टिक की ट्यूब है, फ्लिप फ्लॉप इसका कैप है और इजी टू कैरी है। ऊपर इसके मेंशन क्या क्या है, चलते हैं। डर्मा शाइन प्योर ऑर्गेनिक, ऑल स्किन टाइप, न्यू लुक है, लाइटनिंग है, अमोनिया फ्री है, नॉन इचिंग है, नॉन प्रिजर्वेटिव है, स्किन ब्लीच मास्क है। आगे यहाँ इन्होंने मेंशन किया सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज स्किन टू 200 ग्राम 100% जो है इसमें नेचुरल हर्ब्स यूज़ हुए हुए हैं। बैक साइड पे इन्होंने मेंशन किया है नेचुरली ग्लोइंग स्किन, नेचुरली ब्राइटन स्किन विदाउट लाइटनिंग हेयर। आपके कलर को ये चेंज नहीं करेगी हेयर के, यानी कि बाल ब्लीच करने के बाद आपके वो बाल जो हैं गोल्डन गोल्डन हो जाते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, बेस के नीचे भी वो अजीब से ग्रे से नज़र आते हैं। ये ऐसा नहीं करेगी। और डर्मा शाइन ब्लीच मास्क is added with natural complexion brightening ingredients vitamin CE along with botanical extract to help reducing dark spots and uneven skin tone. It is suitable for all skin type. अच्छा जी, how to use? Use once or twice a week. Apply over the face and neck, avoiding the eye area. Allow to dry for 10 to 15 minutes and rinse with lukewarm water. If contact occur with eyes, rinse. Storage, store away from direct sunlight and heat. Warning, in case of contact with eyes, rinse with water immediately. Ingredients: डैम वाटर, और इसके बाद अंदर है टेट्रिक एसिड, कॉर्डा। उसके बाद इसमें है पैराफिन ऑयल, विटामिन ई, जीसीए और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और पैराबिन्स भी इसमें हैं 2 तरह के। और आपकी स्किन को जब आप इसको एक दफ़ा भी अप्लाई करेंगे तो आपको साफ डिफरेंस फील होगा कि पहले आपकी स्किन का कम्प्लेक्शन कुछ और था और उसके बाद कुछ और है, लेकिन बगैर हार्म किए आपकी स्किन को और उसका बैरियर को डैमेज किए बगैर। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं काफ़ी इससे इम्प्रेस्ड हुई हूँ। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं कि कोई इसको आप अगर ऑनलाइन किसी साइट से बाय करना चाहें तो वो कहीं आपको फेक तो नहीं दे रहे, आप इसको स्कैन कर सकते हैं। और ये जो इसका फार्मूला है जर्मनी में बना है। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा टेक्सचर है, क्रीमी सा टेक्सचर है, बिल्कुल भी इरिटेट आपकी स्किन को नहीं करेगी। और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। बास ब्लीच की स्मेल इतनी हार्श होती है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन इस ब्लीच से ऐसा नहीं होगा। आपकी स्किन चाहे ड्राई है या सेंसिटिव, ऑयली है या कम्बिनेशन, तमाम स्किन्स के लिए बहुत अच्छी है। और ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती और आपकी स्किन बैरियर को ख़राब नहीं करती, क्योंकि अक्सर जो हम पार्लर्स में ब्लीच यूज़ करते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्श होती है। इसमें इस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को जला दे या इसे यूज़ करने के बाद रेडनेस हो जाए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या पैचेस बन जाएं। ये मेरी आजमाई हुई है। आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है तो मैं आपको कहूँगी कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा इसे इस्तेमाल करें। हफ्ते में अगर आप इसको 1 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन यह है कि फिर आप यानी कि इसको हर हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करने से आपका जो है कम्प्लेक्शन जो है पहले से बेहतर की तरफ ही जाएगी। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है 100%। आप इसको बाय कीजिए और प्रॉपर तरीके से इसको अप्लाई इस तरह करें कि आप पहले क्लींजिंग कर लें, उसके बाद आप स्क्रबिंग कर लें और लास्ट में आप ये ब्लीच अप्लाई कर लें। लेकिन जो है, क्योंकि हफ्ते में 1 दफ़ा स्क्रबिंग भी ज़रूरी है, लेकिन इसका स्क्रब जो है मैं रेकमेंड नहीं करती। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ में जाके। लेकिन जो है और कोई माइल्ड सा स्क्रब आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज ना करे। और उसके बाद इसको आप अप्लाई कीजिएगा और 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। फिर लेकवाम वाटर से फेस को वॉश कर लीजिएगा और बाद में कोई अच्छा सा सीरम या एसेंस अप्लाई कीजिएगा और मॉइस्चर अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर डे टाइम है तो सनस्क्रीन इज़ मस्ट। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, स्किप हो गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि नई जौन सी भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आपको मिल जाए, आपसे मिस ना हो जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।